तो गाइस ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है 24024, यानी ये 24 वोल्ट और 48 वोल्ट भी से ले सकती हैं। लेकिन ये ट्रांसफार्मर हो चुका है ख़राब। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जो सेकंड वाइंडिंग है वो सही है और फर्स्ट वाइंडिंग में है ना, इसमें धुआं उठ गया है, मतलब वो जल चुकी है। तो भाई इसको क्या करते हैं, पहले इसको हम खोलेंगे और देखेंगे कि कितना वायर है इसका जला हुआ है, क्या हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी पहले है ना ट्रांसफार्मर को है ना अच्छे से खोल लेना, वरना जो ये प्लास्टिक वाला ये लगा हुआ है ना, जिसके ऊपर कॉपर का वायर है, ये टूट सकता है। तो मैं इसको आसानी से खोल लिया है। तो अब जितनी भी ये लोहे की बत्तियां है ना, इन सभी को संभाल के रखना है। अगर इसमें से कुछ कम हो जाती है ना, तो है ना ट्रांसफार्मर ढीला रह जाएगा और काफ़ी ज़्यादा साउंड करेगा। तो अब जो यहाँ पर है ना, इसको काट के देखेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो कागज़ है इसको हटा लूँगा और देखते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर ये तीनों वायर है, इनको कट कर दूँगा सीधा ही और इसको निकाल देते हैं वायरों को। और यहाँ पर देखिए, ये जो कॉपर का वायर है ना, ये सेकंड वाइंडिंग है और काफ़ी हैवी वायर से की गई है। तो भाई ये बिल्कुल सही है। इसको है ना आपको किसी भी चीज़ पर लपेट लेना है। तो मेरे पास ये बोतल पड़ी हुई है, मैं इसके ऊपर इस सभी वायर को लपेट लिया है। यहाँ पर भाई ये देखिए, सेकंड वाला वायर हमने सभी उतार दिया है और इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो शॉर्ट सर्किट है ना मिलेगा हमें फर्स्ट वाइंडिंग में। तो यहाँ पर यह है फर्स्ट वाइंडिंग। और भाई इसमें मैं क्या करता हूँ, इसका कागज़ है इसको उतारते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कागज़ हटाया ना, तब देखिए यहाँ पर ये है ना इसकी वाइंडिंग जली हुई है। तो इसमें यहाँ पर ये वाइंडिंग पूरी नहीं जली, इसको हम यहाँ पर अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सबसे शुरुआत वाला ये कॉपर का वायर है ना भाई, इसको कट नहीं करना है आपको, इसको ऐसे छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए, इस वायर को आपको ऐसे निकाल देना है, वरना फिर वो लास्ट में आपको ये वायर नहीं मिलेगा और आप इसको अच्छे से नहीं जोड़ पाओगे। तो अब जो ये ऊपरले वाली जो जली हुई वाइंडिंग है, इसको हमें उतारना है। तो आपको उतारते समय ना इसके राउंड भी गिनने होंगे कि हमने कितने राउंड इसमें से निकाले हैं। तो भाई ये देखिए, मैंने इसका ये वायर निकाल लिया है और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा वायर इस पर ऑलरेडी जो है बिल्कुल सही निकला है। तो यहाँ पर ये वायर है, इसमें से मैंने 300 राउंड निकाले हैं, क्योंकि इसके 250 से लेके 270 राउंड है ना जले हुए थे। तो हमने इसमें से 300 राउंड निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर यही वाला कॉपर का वायर हमें इसमें लगाना होगा, इतनी ही मोटाई का हमें कॉपर का वायर चाहिए। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मार्केट से एक कॉपर का वायर लेके आता हूँ, यही वाला, और हम इसको 10 से 20 रुपये के अंदर अंदर रिपेयर कर सकते हैं। तो भाइयों यहाँ पर देखिए, मैं कॉपर का वायर ये लेके आ चुका हूँ। जो वो कॉपर का वायर हमने इसमें से निकाला था गाइस, वो 30 ग्राम कॉपर का वायर था और ये है भाई 40 ग्राम कॉपर का वायर। मैं 10 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आया हूँ। 40 ग्राम कॉपर का वायर 40 रुपये का मिला है। और देखिए, जो मेरा यहाँ पर 30 ग्राम वायर था पुराना जला हुआ, वो 15 रुपये में वापसी उसने ले लिया है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर 25 रुपये देने पड़े थे बस। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो ये वायर है ना, इसको हमें छोल देना है आगे से। इससे यहाँ पर इसकी पालिश लगी होती है वो उतर जाएगी और इसमें यहाँ पर अच्छे से करंट है वो आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लपेटेंगे और सोल्डरिंग कर देनी है आपको, जिससे करंट बिल्कुल आसानी से आएगा। अब यहाँ पर एक कट यहाँ पर लगा हुआ है। तो अब इन दोनों को हमें है ना कागज़ की मदद से अच्छे से पैक कर देना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले इस कागज़ को चिपका देता हूँ। अब यहाँ पर पेपर टेप लेंगे और यहीं पर हम पेपर टेप से इनको चिपका दिया। ये देखिए, 2 जॉइंट थे, दोनों का हमने चिपका दिया है। अब ऊपर से हमें वाइंडिंग करनी शुरू करनी है। तो चलिए यहाँ पर हमें इसमें 300 राउंड निकाले थे हमने, तो 300 ही राउंड हमें वापस से लगाने होंगे। तो यहाँ पर भाइयों 50 से 60 राउंड हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर भैया देखिए, मैंने इसमें 300 राउंड दे दिए हैं और यहाँ पर जो लास्ट में ये वायर निकला है ना, इसको मैंने है ना इन कटरे की मदद से छील लिया है। तो यहाँ पर आपको वायर को टाइट लगाना है, वरना भाई इसमें सेकंड वाइंडिंग भी करनी है हमें और इसमें ये नहीं आ पाएंगे। तो आपको अच्छे से टाइट करके इनको लपेटना है, जिससे कम स्पेस में ही ये आसानी से आ जाएंगे। तो अब चलिए यहाँ पर मैं इसमें सोल्डरिंग कर देता हूँ। देखिए, जो ये रेड वाला वायर होता है, ये हमने यहाँ पर इसमें लगाया, जो फर्स्ट वाइंडिंग होती है। अब यहाँ पर मैंने एक जो यहाँ पर जिल्ट आती है ना, बांस की जिल्ट कहते हैं इसको, इसमें से हमने यहाँ पर इसको कट किया है। यही पेपर मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर इस पेपर को आसानी से लगा के और इसको यहीं पर चिपका देंगे। तो कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए साइड में, वरना जो सेकंड वाइंडिंग है ना, वो फर्स्ट वाइंडिंग से आके शॉर्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको कागज़ है वो अच्छे से लगा देना है।
और फिर इसको भी यहाँ पर गैप दे करके टेप की मदद से चिपका देना है। तो आप यहाँ पर जो पीवीसी टेप आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पन्नी वाली टेप होती है ना उसका कम यूज़ करना, उसका आप थोड़ा ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो है ना हीट होने पर मेल्ट हो जाती है। अब यहाँ पर मल्टीमीटर में मैंने कंटिन्यूटी पर सेट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए रीडिंग आएगी, ये देखिए यहाँ पर रीडिंग आ रही है, यानी हमारी जो प्राइमर वाइंडिंग है वो पूरी तरीके से सही हो चुकी है। तो अब इसमें अच्छे से रीडिंग आ रही है, बीप की आवाज़ तो नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पर हमें इसकी सेकंड वाइंडिंग है उसको करना है। ये है सेकंड वाइंडिंग का कॉपर का वायर जो हमने इसमें से निकाला हुआ था। तो चलिए अब इसकी वाइंडिंग भी करनी है। तो इस वायर को पहले आपको इतना निकाल देना है जिससे हम इसमें आगे वायर जोड़ सकें। तो चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फटाफट से जो सारा वायर है इसको मैं लपेट देता हूँ। जिस तरीके से हमने इसको निकाला था ना सेम वैसे ही लगाना है। देखिए अब यहाँ पर ये वाला लिखा है 0 का वायर, तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर टेप करके फिर से यहाँ पर हम पेपर को लगा देंगे। तो आप यहाँ पर जो वायर लगा रहे हो ना उसको यहाँ पर आपको टाइट करके लगाना है, वरना है ना इस पर पूरा वायर नहीं आ पाएगा और फिर आप कहोगे कि जो ये है ट्रांसफार्मर की ये लोहे की पत्ती है ये इस पर नहीं आएगी। तो अब मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया है, ये देख सकते हैं। सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर लगाई है पन्नी वाली टेप। तो यहाँ पर देखिए अब मैं पेपर है इस पर लगाने वाला हूँ। पेपर का ये फ़ायदा होता है, ये है ना पेपर कितना भी हीट हो जाए ये जलता नहीं है। तो अब चलिए यहाँ पर इस पर पेपर को मैं डबल करके लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने वायर लिए हैं, तो यहाँ पर जो ये ब्लू वाला वायर है इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ये देखिए 0 वाले पे हमने ब्लू वाला वायर लगाया, ग्रीन वाला हमने 24 वोल्ट और 24 वोल्ट। तो चलिए अब यहाँ पर हम तीनों की सोल्डरिंग है वो कर लेते हैं। तो सोल्डरिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर जो ये वायर है इस वायर को आपको ऊपर रखना है और ये कॉपर का वायर ये आपको अंदर कर देना है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये ब्लू वाला वायर है इसको मैं ऊपर करूँगा, यानी 0 वाला वायर है। तो अब जो ये तीनों वायर है इसको हम यहाँ पर टेपिंग की मदद से चिपका देंगे। तो मैं यहाँ पर पेपर टेप से इसको चिपका लूँगा और फिर इनके ऊपर मैं यहाँ पर पीवीसी टेप है इसको लगा दूँगा। ये काफ़ी मजबूती से इसकी पकड़ बना के रखेगी। तो यहाँ पर भाइयों ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार देखिए मल्टीमीटर से आपको दिखाता हूँ, ये है सेकंड वाइंडिंग और यहाँ पर इसको मैंने मल्टीमीटर में सेट कर दिया है कंटिन्यूटी मोड पर। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग आ रही है, तो यहाँ पर हमारा करंट है अच्छे से इसमें आ रहा है, करंट पास हो रहा है। अगर ये करंट पास नहीं होता ना तो भाई ये ट्रांसफार्मर आपका अच्छे से नहीं बन पाया, कहीं से उसमें जो वायर है वो कट चुका है। तो अब जो ये पत्ती है इनको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आपको इन सभी पत्तियों को लगाना है, इसलिए आपको इनको मिला करके शुरू से ये लगाना पड़ेगा, वरना क्या होता है कि ये पत्तियाँ हैं ना सारी इसमें नहीं आ पाती, बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से इसमें कंप्लीट कर दिया है, ये देख सकते हैं। और चलिए अब यहाँ पर इस पर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 24/0/24। तो पहले मैं क्या करता हूँ AC 230 वोल्ट, तो मतलब हमारा इतनी लाइट आ जाती है घर में। और यहाँ पर मैं लिखने वाला 24/0/24, तो यानी ये 48 वोल्ट का है भाई ट्रांसफार्मर। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको फिर से कंटिन्यूटी मोड पर सेट किया है मैंने। तो इसका यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ कि हमारी जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है वो वायर के साथ शॉर्ट तो नहीं है। तो आपको पहले ये लेना है AC वाला वायर और इसको बॉडी से टच करना है। देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो मतलब ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। अगर कंटिन्यूटी आ जाती है तो भाई ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पर भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। और इन वायर को भी देखती है, ये है सेकंड वाइंडिंग। यहाँ पर देखिए सेकंड वाइंडिंग भी है ना बिल्कुल सेफ़ है और यहाँ पर इसके साथ भी टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब जो ट्रांसफार्मर है इसको चेक करके देखेंगे, भाई ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है हमारा। अब मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ पावर जो कि घर में आती है। देखिए मल्टीमीटर में भाई 16.5, मतलब यहाँ पर पहले इसमें से एक वायर में से ही है ना 24 वोल्ट आती थी, अब यहाँ पर वोल्टेज घट चुकी है। और इन दोनों को मैं लेता था, जैसे 24/0/24 को लेता था तो 48 वोल्ट आती थी, अब इसमें आ रही है 32 वोल्टेज आ रही है, 33 वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पर 33 वोल्टेज पर भी जो 775 DC मोटर है भाई काफ़ी तेज़ी से चलता है, तो हमें वही इससे चलाना है। तो आपको इसको रिपेयर करने का तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हमारा ये 25 रुपये में ही रिपेयर हो चुका है।